हम्म, इस वाले वीडियो में हम लोग मूविंग एवरेजेस को लेकर के बाइंग और सेलिंग करने की एक सैम्पल स्ट्रैटेजी देखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ही कोई एक स्पेशल स्ट्रैटेजी है जिससे हम काम कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ सैम्पल स्ट्रैटेजी। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल आप कर सकते हैं। तो हम एक डिस्कस कर रहे हैं ताकि उसे एक आइडिया लगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो दिस इज अ सैम्पल बाई एंड सेल स्ट्रैटेजी यूजिंग मूविंग एवरेजेस। हमको दो सिग्नल चाहिए होंगे, बाई का एक सिग्नल चाहिए होगा और एक सिग्नल चाहिए होगा सेल का। तो हम कोई स्टॉक मूविंग एवरेजेस के हिसाब से खरीदेंगे और उसको राइड करेंगे और उसको ऊपर में प्रॉफिट में बाई लो सेल हाई के हिसाब से ऊपर जाकर एक सेल सिग्नल हमको मिलेगा, उसको सेल करेंगे और हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो बाई सिग्नल में हमें दो कंडीशंस देखनी है और सेल सिग्नल में हमें केवल एक ही कंडीशन देखनी है। तो बाई में कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहला, अगर स्टॉक प्राइस 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास फॉल कर जाए, उसको टच कर जाए, तो पहले तो ये हो जाए। और दूसरा, उसके बाद 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन जो है 50 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस कर जाए, मतलब बुलिश क्रॉसओवर एक बन जाए, जहां पर 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाए, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। जब दोनों कंडीशंस हो जाएंगी तो हम वहां पर बाई करेंगे। तब हम इसको देख लेते हैं कि हम कहाँ पर बाई करेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई किसी कंपनी का मान लीजिए कि वरुण बेवरेजेस है। तो जैसे हमने, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है, ये हमारा 50 डेज का है, ये ब्लू वाला हमारा 100 का है। 200 से मतलब नहीं, तो हम इन्हीं तीन लाइन पे काम करेंगे। तीन लाइन हमारी ये रहेंगी और एक हमारा स्टॉक प्राइस रहेगा। तो स्टॉक प्राइस हम देखेंगे कहाँ पर हमारा 100 डेज के मूविंग एवरेज को टच करता है। यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे भी 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 नहीं किया, यहाँ पे भी, यहाँ इस पे ये ग्रीन पे किया, इस पे ये टच किया ब्लू लाइन को उसने यहाँ पे। तो अब हमको यहाँ पे मौका मिलता है अपनी स्ट्रेटेजी को लगाने का। तो हमारी कंडीशंस क्या है कि स्टॉक पहले 100 दिन के मूविंग एवरेज तक गिर जाए। द स्टॉक प्राइस फॉल्स टू 100 डेज मूविंग एवरेज, जो कि हो गया है। अ, इसमें यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे गिर गया है। और दूसरी कंडीशन है हमारी कि 20 डीएमए जो है 50 डीएमए से ऊपर हो जाए। मतलब कि हमारा 20 डीएमए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गिर रहा है और 20 डेज का मूविंग एवरेज जो है यहाँ से 50 मतलब बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे नहीं बन रहा, उल्टा बन रहा है, क्योंकि यहाँ से ये फॉल कर रहा है। तो हम यहाँ पर नहीं बाई करेंगे, हम रुकेंगे और हम फिर यहाँ पे रुकेंगे। फिर ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज 20 डेज से ऊपर हो गया, यानी कि ये बड़ा वाला ऊपर है, छोटा वाला नीचे, तो हम अभी बाय नहीं करेंगे, अभी भी हम वेट करेंगे। यहाँ पर फिर हमारा क्रॉस ओवर बन रहा है। तो पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल हुई। कौन सी वाली? कि ब्लू लाइन यानी 100 डे तक स्टॉक गिर जाए, वो यहाँ पर हुआ। बट हमने वेट किया यहाँ पर और हमने वेट किया क्रॉसओवर के लिए। अब यहाँ पर जब क्रॉसओवर बन गया, मतलब ग्रीन लाइन इसके ऊपर हो गई, यानी छोटा वाला एवरेज बड़े वाले एवरेज से ऊपर चला गया, दैट मीन्स अ बुलिश क्रॉसओवर। तो अब हम यहाँ पर बाई करेंगे। तो यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बाई करते तो क्या होता? ओ, अगर हम यहाँ पर बाई करते, कहाँ चला गया, यहाँ कहीं पर बाई करते जहाँ पे हमें क्रॉसओवर मिला, यहाँ पे हमें बाई करते, ये 639 है हमारा। और उसके बाद हम स्टॉक को राइड करते। कब तक? कब राइड करते, कब तक? जब तक कि स्टॉक प्राइस, एग्जिट का हमारा सेल का है, जब तक स्टॉक प्राइस 50 डीएमए को टच ना करे कंजर्वेटिव के लिए, और 100 डीएमए को टच ना करे एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। जो कंजर्वेटिव है वो 50 पे गिरते ही निकल जाएगा, पहले ही निकल जाएगा। और 100 वाला थोड़ा रुकेगा, हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए। तो हम देखते हैं। तो 600 खरीदा तो उन्होंने 639 पे ही है। अब ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे 20 को ही टच कर रहा है, 20 को ही टच कर रहा है, 20 को टच कर रहा है, यहाँ 50 को टच किया। तो जो कंजर्वेटिव वाला बंदा है वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो व्हाट इज द स्टॉक प्राइस हियर? वो कहाँ पर निकलेगा? यहाँ पर टच किया। यहाँ पर। तो 639 से 780 पे वो निकल गया। और अभी एग्रेसिव वाला रुका हुआ है, यहाँ से फिर रिवर्सल हो गया, वो उसको यहाँ पे बेचने का मौका ही नहीं मिला। तो वो अभी भी 929 पे भी उसको राइड कर रहा है स्टॉक को। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया। ऐसे हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। अ, ये वरुण बेवरेज रिलैक्सो का एग्जांपल लिया था, एक वरुण वरुण का लिया था, एक रिलैक्सो का ले लेते हैं। जैसे हम ये वाला कोई फेज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे
काफी चॉपीनेस है बिल्कुल, ऊपर नीचे, और सारे मूविंग एवरेजेस गुत्थम गुत्था होके यहाँ पे एक साथ मिल गए हैं। हम इसका ही वेट करेंगे। यहाँ पर सारे गुत्थम गुत्था हो गए हैं, स्टॉक प्राइस भी उस पर ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक अच्छी जगह है हमको स्टार्ट लेने के लिए। इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक प्राइस ऊपर गया और हमारा यहाँ से एक डाइवर्जेंस भी बना, तो एक यहाँ पर हमारा अ, बनता था इसको लेने का, तो हमने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा रहा है 100 डेमा से ऊपर, और बुलिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पर बना हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर भी बना हुआ है। तो यहाँ पे बाई किया, और जैसे ही ये गया ऊपर, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पे निकल जाएगा जब स्टॉक प्राइस 20 दिन के नीचे करते हैं, और जो दूसरा वाला इन्वेस्टर है हमारा वो यहाँ पर निकलेगा, तो उसको कोई बेसिकली कोई फायदा नहीं हुआ। एग्रेसिव वाले को फायदा हुआ, और डिफेंसिव वाले को, कंजर्वेटिव वाले को फायदा हुआ, एग्रेसिव वाले को यहाँ पे फायदा नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद इस तरीके से दूसरी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं कि जब यहाँ पर फिर स्टॉक ऊपर गया, तो हमने देखा कि हाँ यहाँ तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, और लेकिन जो हमारी ये 50 डेमा है, उसकी लाइन कहाँ पर है? 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये तो 200 है, 50, हाँ ये 50 डेज का मूविंग। तो यहाँ से फिर हमारा स्टॉक ऊपर गया, लेकिन अभी हमारा क्रॉस ओवर बुलिश नहीं है, ये नीचे है। बुलिश क्रॉस ओवर हमको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगर, तो यहाँ पर बाई किया, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी ये जैसे ही इसको क्रॉस करता है, तो एग्रेसिव वाला यहाँ पर निकल जाएगा, उसको यहाँ पर फिर लॉस नहीं होगा। हम ऐसा सिनेरियो ले रहे हैं ताकि हमारी स्ट्रेटजी उल्टे में टेस्ट हो, जब बार बार रिवर्सल्स हो रहे हैं, जब बार बार रिवर्सल्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो कंजर्वेटिव वाला था, यहाँ पे उसका लॉस होने से फिर बच गया, क्योंकि उसने खरीदा यहाँ कहीं था, और वो उसका यहाँ से वो यहाँ पर निकल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज आपस में क्लमजी हो गए, यहाँ पे रेंज बाउंड है, यहाँ से फिर 100 डेज को टच करने के बाद कैंडल ऊपर निकली, और यहाँ क्रॉसओवर भी बुलिश बना, तो यहाँ पर अगर राइड करता वो बंदा, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। इसके बाद ये स्टॉक चला, उसने 20 डेज को यहाँ टच किया, यहाँ पर ब्रेक उसने कर दिया 20 डेज को, तो कंजर्वेटिव वाला यहाँ पर निकल जाएगा, लेकिन जो एग्रेसिव वाला है वो वेट करेगा कि प्राइस यहाँ तक गिरे, जो कि अभी नहीं गिरा है, तो राइड करेगा, राइड करेगा, राइड करेगा, राइड करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, विप्सॉस होते हैं, और फिर फाइनली जाके जब प्राइस यहाँ से गिरा और यहाँ पे 50 डेज में यहाँ पे कटा, तो लगभग 700 पे उसने एग्जिट किया, जबकि उसकी एंट्री थी यहाँ पर लगभग 450 पे। तो ऐसा नहीं है, इसमें अच्छे ट्रेड्स भी मिलते हैं, और अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं, आप एक अपनी आपकी स्ट्रेटजी है, उससे ज़्यादा रिस्क आप नहीं ले रहे हैं, और आप मूविंग एवरेजेस को भी साथ में कंसिडर कर ले रहे हैं, तो इससे आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक सैम्पल स्ट्रेटजी थी, जिसमें एक आप ये जो है इनको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं, या फिर आप 50 की जगह और भी और एग्रेसिव हैं तो, और कंजर्वेटिव हैं तो 50 की जगह 40 ले सकते हैं, और एग्रेसिव वाला कोई बंदा है तो वो उसको 200, यहाँ पे 200 दिन भी कर सकता है। 200 दिन का एवरेज जैसे अगर रिलैक्सो में लेंगे, यहाँ पे अगर आपने बाई किया, तो जब तक स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे ना आ जाए, तो यहाँ पर एक पहली बार आएगा, तो आपको ज़्यादा मौका मिल जाता है, ज़्यादा उसको स्टॉक को राइड करने का। यहाँ पे 200 दिन का लेंगे तो वो मौका दोबारा फिर आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से बाई किया और यहाँ पे मिलेगा, फिर स्टॉक प्राइस यहाँ पे कट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं वो 200 दिन के मूविंग